हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई? सभी को एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, सब कोई बढ़िया हो, शानदार हो, जिंदाबाद हो, जबरदस्त हो। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना सेशन। और जहां तक छोड़े थे उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिस तो आ चुका है। बहुत बच्चे ऐसा होता है ना कि नोटिस का बार बार वेट करते हैं कि सर जब तक नोटिस नहीं आएगा हम पढ़ेंगे ही नहीं। अब तो नोटिस आ गया, अब तो कोई बहाना नहीं है आपके पास। तो अब अच्छे से एकदम पढ़ाई करना है। ठीक है। और एक चीज ध्यान देना कि हम बार बार स्ट्रेटेजी वगैरह का वीडियो बनाते नहीं हैं। थोड़ा सा 2-4 मिनट आपका और अपना भी खराब कर रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको कि जितना चैप्टर हो गया, कोशिश करो कि हर एक दिन, मतलब कि हर एक चैप्टर का ज्यादा नहीं, 10-10 सवाल जहां तक पढ़ाए हैं ना, जितना चैप्टर हो चुका है उसका 10-10 सवाल बस हर एक दिन। 10 सवाल जैसे परसेंटेज का, 10 सवाल रेशियो का, 10 सवाल प्रोपोर्शन का। ठीक है, 10 सवाल टाइम एंड वर्क का। ठीक, 10 सवाल पैप एंड सिस्टम का। इस तरह 10-10 सवाल, 10-10 सवाल डेली, मतलब कि डेली उतना बनाना है। इस तरह से क्या होगा कि लास्ट में बर्डन बर्डन नहीं आएगा। और एक महीना होते होते हर एक चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और इधर जो कंटिन्यू पढ़ रहे हो वो भी होते चलेगा। तो बाद में रिवाइज करने का टेंशन नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, तो मैथ का अगर सबसे अच्छा फंडा बताएं रिवीजन करने का तो यही है। ठीक, एकदम आसानी से कर सकते हो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। डेली हर एक चैप्टर का 10-10 सवाल बस, और कुछ नहीं। ठीक है। डिफेंस 93 से पढ़ाई है तो सिलेक्शन फिक्स है भाई। देखो, बात वो नहीं है, सिलेक्शन कहीं से भी फिक्स है, खुद घर पे भी बैठ के सिलेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है ना कि अगर पढ़ो और याद ही ना रहे तो फिर कोई फर्क नहीं, कोई बात ही नहीं है, मतलब मजा नहीं आएगा। तो जितना पढ़ो यहाँ होना चाहिए माइंड में। ठीक है, ये मैटर करता है। अब ऐसा नहीं कि 500-500 सवाल लगा लिए, याद कुछ है ही नहीं। जिस टाइम चैप्टर पढ़े उस टाइम 100 क्या 1000 सवाल भी दे दिया जाए तो बना लिए, लेकिन जब एग्जाम में गए तो याद ही नहीं। वो वैसा मत करना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ तक कर लिए थे भाई? तो हम लोग ये कर लिए थे ना, जितना टाइप था हम लोग का हो चुका था। और स्टार्ट करने वाले थे हम लोग उसी टाइप में। क्या? तो आप बोलोगे सर उस टाइप में हम लोग क्या बताए थे लास्ट में? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हम लोग को समझना है एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना एवरेज स्पीड क्या होता है। और ऐसे बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं इस पे। तो हम लोग हर एक टाइप, एक एक वेराइटी करके देखते चलेंगे सवाल में, कैसे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे देखते चलेंगे। तो सबसे पहला काम, औसत चाल। औसत चाल कैसे निकालोगे? औसत चाल सीधा सीधा अगर हम बात करें कि एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस, यानी कि बोले हिंदी में तो कुल चली गई दूरी। ठीक है, कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। ठीक है, कुल लिया गया समय। क्लियर? ये आपका एक बोले तो बेसिक है कि औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। अब कुल चली गई दूरी इंग्लिश में आप बोल सकते हो टोटल डिस्टेंस। हिंदी में आप क्या बोल सकते हो? कुल दूरी। और कुल लिया गया समय यानी कि टोटल टाइम। टोटल टाइम। ठीक है, देखो ये कहीं से आया नहीं है। अगर आप सीधा सीधा देखो ना, तो ये औसत चाल यानी कि क्या हुआ? एवरेज स्पीड। यही हुआ ना। सबसे पहले एवरेज से पहले समझो कि ये एक स्पीड है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
लेकिन जैसे ही एवरेज बोला जाए यानी कि टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक। अब यहां से हम लोग समझते हैं कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है भाई। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम अगर हम लोग निकालें तब कैसे निकालेंगे हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर कोई डिस्टेंस आप डी जा रहे हो, ठीक, मान लेते हैं ये कोई जगह है ए और ये बी है। यहाँ ए से आप जा रहे हो S1 की स्पीड से, क्लियर, पहुंच गए यहाँ पे बी पे, फिर वापस आ रहे हो S2 के स्पीड से, सेम डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान से सुनना कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमारा सेम है, तब हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। देखो, डिस्टेंस क्या लेना, टोटल, यानी डी डिस्टेंस जा रहा है फिर वापस डी डिस्टेंस आ रहा है, यानी डी प्लस डी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नीचे क्या लेना, टाइम, तो टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये निकालते हैं ना। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस डी है, S1 के स्पीड से जाओगे तो डी डिस्टेंस S1 के स्पीड से जाओगे इतना टाइम लगेगा, ये क्या है, डी अपॉन S1 टाइम है, प्लस डी डिस्टेंस, फिर वापस आ रहे हो डी डिस्टेंस कितना के स्पीड से, S2 के स्पीड से, तो इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डी प्लस डी 2D आ गया। यहां से हम डी और डी दोनों जगह से क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1/S1 प्लस 1/S2, ये बचेगा। डी से डी यहां से उड़ा दो, क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2। यहां से हम S1 और S2 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। S1 गुना S2 आ जाएगा, S1 से भाग करेंगे तो S1 कट जाएगा, बचेगा S2, S2 का मल्टीप्लाई करो S2 S1 सॉरी 1 में, तो क्या आ जाएगा S2 प्लस S2 को भाग करोगे S1 गुना S2 से, तो S2 से S2 कट जाएगा, बचेगा S1, S1 का गुना करेंगे 1 में, तो क्या आ जाएगा S1, क्लियर। अब यहां से ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई, जो कि आपको याद रखना है, ये हमारा आंसर है डायरेक्ट, ठीक है। 2S1 S2 बीच में गुने का साइन है, बटा S1 प्लस S2, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्लियर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है क्या, कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तब हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा, अगर ये नहीं भी याद है चलेगा, बस ये रिजल्ट याद रखना, ठीक। किस केस में, जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो, बाकी डिस्टेंस डिस्टेंस जहां पे कांस्टेंट नहीं होगा वहां पे हम इस तरीके से तो चलेंगे ही, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पे मूव करते हैं भाई। पहला सवाल देखो आज का, पहला सवाल जल्दी से करो। स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी कितना है, 778 किलोमीटर, क्लियर। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 84 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से जाती है और फिर 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक समान चाल से स्टेशन ए पर वापस आती है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, ठीक। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सवाल अब उड़ाओगे यूं, देखो इससे कोई मतलब नहीं हमको, ठीक, क्योंकि देखो ए और बी 778 किलोमीटर जा रहा है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 778 है, यानी डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। ए से स्टेशन बी तक 84 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और फिर 56 किलोमीटर की स्पीड से एक समान चाल से स्टेशन ए पर वापस आ जाता है, फिक्स है। ए से गया बी के पास और फिर बी से आ गया यहीं पे, यानी डिस्टेंस क्या है, डी कांस्टेंट है। अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ा, 2S1 S2 बटा S1 प्लस S2, क्लियर। तो 2 गुना S1 कितना है, 84, S2 कितना है, 56 बटा S1 प्लस S2, यानी 8 और 4 सॉरी 6 और 4 10 का 0, 8 और 5 13 और 1 14, ठीक है। यहां से हम लोग बनाएंगे जल्दी से फटाक से एकदम, ऐसे काट लो, 14 से 14 छक 84 और 14 दे हैं 10 बार में ना, क्लियर। और और किसी से कटेगा, चलो गुना कर लेते हैं, 6 दूना 12, 12 छक 72 का 2 कितना बच जाएगा भाई, 7, 12 पचे 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, 10 से भाग करेंगे तो एक अंक के बाद, दशमलव के बाद एक अंक, तो 67.2, क्लियर, समझ में आया, यस या नो, जल्दी एक बार कमेंट करके बताओगे। आगे नेक्स्ट सवाल चलते हैं। यदि एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 1/x² किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है।
बहुत आसान, कुछ है ही नहीं इस सवाल में। देखो सीधा सीधा जो बताए वही। यदि एक व्यक्ति यात्रा पर इतना के स्पीड से, ठीक है, इतना के स्पीड से चलता है और फिर लौटता है, देखो कोई डिस्टेंस गया इतना के स्पीड से, फिर वापस उसी डिस्टेंस, वही डिस्टेंस कवर करके सेम वही पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि सेम डिस्टेंस। अब जिस डिस्टेंस कांस्टेंट है, तब हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? 2s1। s1 यानी पहला स्पीड कितना है? 1/x। s2 यानी दूसरा स्पीड कितना है? 1/x² बटा s1 प्लस s2 यानी s1 कितना? 1/x प्लस s2 कितना? 1/x²। क्लियर? यहां से बस नीचे वाला पहले सॉल्व कर लो। ऐसा करते हैं, नीचे वाला पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है? नीचे वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो तो क्या आ जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे नीचे वाले का तो क्या आ जाएगा? x²। x से भाग करो x² को तो x बार में, तो बच जाएगा x गुना 1 x। x² से ये कट जाएगा एक बार में, यानी 1 गुना 1 1। ठीक है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस सभी का मान कितना आया? इतना आया। ठीक, अब यहां से अगर हम बात करें सॉल्व करने का, ये कलर दिखता है देखो, तो ये x² से, ये x² से, अरे यार, ये x² से ये x² क्या हो जाएगा हमारा? कट जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना? क्योंकि ये यहां से जाके ऊपर गुना हो जाएगा, तो या तो ऊपर से इसको काटो या तो यहीं से काट लो, कोई दिक्कत? अब यहां से इसको हटाओ, इसको भी हटा दो, इस सबको हटाओ, क्या बचेगा नीचे? x+1, x+1। ठीक, कोई दिक्कत है? ऊपर कितना बच जाएगा? 2, और ये इधर गुना हो जाएगा, यानी x का गुना करेंगे x में x² प्लस x। कौन सा ऑप्शन है? 2/x प्लस x²। क्लियर? नेक्स्ट, आगे अगला सवाल देखो भाई। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिया गया समय से 5 घंटा अधिक है। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर/आवर अधिक चाल से लौटा हो तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। देखो पिछला क्लास में हम लोगों ने ऐसा सवाल पहले वहां से स्पीड निकाले थे, ठीक है? देखो हमको अगर हम बात करें कि भाई आप अगर डिस्टेंस फिक्स है तो अब आप डायरेक्ट कैसे बताओगे एवरेज स्पीड? ठीक है, पहले हम लोग कैसे निकालते थे स्पीड? देखो हम बताए थे ना वो केस की जहां पे आपको स्पीड का भी डिफरेंस दिया और अगर टाइम का भी डिफरेंस दिया और अगर आपसे स्पीड निकालना ऐसा बोल दे एग्जामिनर कि स्पीड निकालो, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस ठीक है, तो 300 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, कितना के स्पीड से? अभी नहीं पता, मान लेते हैं यूजुअल स्पीड हम मान लेते हैं कितना? s। ठीक है, कि पहले उसका स्पीड कितना है? s। तो 300 किलोमीटर जाएगा कितना के स्पीड से? s की स्पीड से। क्लियर? एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखना, यहाँ पे जो हम लोग स्पीड रखते हैं ना वो ज्यादा वाला, ताकि ये कम, ये क्या हो, ऐसा समझो कि यहाँ पे s रखेंगे और यहाँ पे s+10। ऐसा ही क्यों रख रहे हैं? आपसे ये जानना है कि ऐसा ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ये वैल्यू छोटा होना चाहिए, तब जाके ये जो टाइम आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है? समझ रहे हो? यहाँ पे बीच में माइनस डिफरेंस, ठीक है। अब यहां से s को आपको खुद से पुट करना, पुट s बराबर, खुद से ऐसा देखना है, क्या देखना है कि s का कौन सा मान यहाँ पे पॉसिबल है, ताकि इसको और इसको सॉल्व करने पे उसका डिफरेंस 5 आए। खुद से सोचो। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर
ऐसा मान लो कि अगर यहाँ पे 15 आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे अगर 10 आ जाए, यहाँ पे 15 आ जाए, ऐसा मानते हैं हम कि यहाँ पे अगर 15 आ जाए और यहाँ पे 10 आ जाए, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5। अब बोलोगे जी सर, अब यहाँ पे 15 लाने के लिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 20 ले लेते हैं, एस के जगह पे अगर 20 रखते हैं तो 20 रखेंगे तो भाग करेंगे तो 15 आएगा, जी सर आएगा। और 20 प्लस 10 30, 30 से अगर भाग करेंगे तो 10 आएगा, जी सर आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब कि एस बराबर हम 20 जो रखे हैं वो हमारा सही है। क्लियर? अब हमको स्पीड पता चल गया, हम यहाँ पे स्पीड ही क्यों निकालें? हम टाइम भी तो निकाल सकते थे, लेकिन स्पीड ही हम यहाँ पे क्यों निकालें? क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर स्पीड हम इसलिए निकालें क्योंकि अगर हम डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तब हम आसानी से निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। कैसे? 2s1 s2 करके बटा s1 प्लस s2 करके। तो 2s1 कितना आ गया? तो 20 आ गया। और s2 कितना आ जाएगा? तो दूसरा स्पीड इससे ज्यादा, यानी 20 प्लस 10 30। और नीचे क्या आ जाएगा? 20 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से 5 से ना 6 बार में, 2 दूना 4, 4 छक 24। और 24 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर? यही है हमारा एवरेज स्पीड। समझ में आया? नेक्स्ट आगे। एक बस एक निश्चित दूरी तय करती है। यात्रा के प्रथम आधे भाग, देखो आधा भाग बस की यात्रा कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। और शेष आधे भाग उसका एवरेज स्पीड कितना? 90। तो बोला गया है पूरी यात्रा में बस की औसत स्पीड। देखो आधा भाग प्लस आधा भाग यानी सेम ही तो है, डिस्टेंस सेम है ना, तो डिस्टेंस सेम है तो डायरेक्ट हम लोग एवरेज स्पीड बराबर 2s1 कितना है? 60 और s2 कितना है? 90। नीचे कितना आ जाएगा? s1 प्लस s2 यानी 150। ठीक, 15 से हटाओ ये 4 बार में, ठीक है। 2 से काट लो 5 बार में, 5 से काट लो 18 बार में, 18 गुना 4 कितना आ जाएगा? 72। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। क्लियर? टाइम नहीं देना, तुरंत उड़ाओ। नेक्स्ट। गीता का कार्यालय उसके घर से 4.5 किलोमीटर दूर है। वह साइकिल से अपने कार्यालय जाने में 25 मिनट और वापस साइकिल से जाने में 29 मिनट लेती है। औसत गति ज्ञात कीजिए किलोमीटर पर आवर में। बहुत आसान, कैसे करोगे देखो। अब यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स ले सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा और आसान बनाना है, तब हम क्या लेंगे? तो डिस्टेंस क्या ले लो? टोटल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस यानी 4.5 किलोमीटर गया और 4.5 किलोमीटर वापस आया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए, वो ऊपर लिख देंगे 4.5 प्लस 4.5 यानी कि 9। ये आ गया टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना लगा? तो यहाँ पे कितना टाइम लगा? अब टोटल टाइम, अब ऐसा मत करने लग जाना कि वहां पे डिस्टेंस बटा टाइम निकाल के पहले स्पीड निकालो, वो सब मत करना। ठीक है, हमको टाइम चाहिए ना। तो 25 मिनट और 29 मिनट ये टोटल टाइम आ जाएगा। तो 25 और 29, 20 और 20 40, 9 और 5 14, यानी कि 54 मिनट। ठीक है, 54 मिनट। लेकिन किलोमीटर पर आवर में निकलना है, ये मिनट में है। इसको ऐसा करते हैं हम आवर में बदल लेते हैं। तो 60 से भाग कर दो, ये किस में आ गया? तो ये डायरेक्ट जो आया है ना वो किलोमीटर पर आवर में आ गया। क्लियर? 9 से 6 बार में और 6 से 10 बार में, ये 10 कहां चला जाएगा भाई? ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो 10 इस सवाल का करेक्ट उत्तर, किलोमीटर पर आवर में। आगे चलते हैं, ऐसे ही उड़ाना है आपको भी। एक रेस में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में तय करता है और वह उसी लंबाई के दूसरे चक्कर को 375 मीटर। देखो क्या हुआ? तो 500 मीटर का डिस्टेंस 625 सेकंड में कवर किया। ठीक है, फिर से वापस 500 मीटर का डिस्टेंस 375 सेकंड में कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 500 मीटर प्लस 500 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर। ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और टोटल टाइम कितना हो गया? तो यहाँ पे 625 सेकंड और यहाँ पे 375 सेकंड। 600 और 300 900, 2500 और 2500, यानी कि 1000 सेकंड। 1000 सेकंड ये क्या आ गया? तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किसमें पूछा? तो मीटर पर सेकंड में। कोई दिक्कत ही नहीं है, मीटर पर सेकंड में ही तो आया है। 1000 से 1000 काट दो, कितना बच गया? एक ही सवाल का करेक्ट उत्तर। क्लियर? आगे चलो। नेक्स्ट।
शताब्दी एक्सप्रेस, गुड इवनिंग भाई। चलो सवाल देखते हैं, ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में 1012 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ट्रेन की औसत चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है? बहुत आसान सवाल। देखो, सबसे पहला काम कि हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? 700 किलोमीटर और 1012। 700 और 1000, 1712। 1712 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम कितना आ गया? तो 5 घंटा और 11 घंटा, 16 घंटा। 16 घंटा, ठीक है। क्लियर? ये किस में आया है पहले ये चेक करो, ये किस में आया है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग काट लेते हैं इसको, क्योंकि कैलकुलेशन हमको हार्ड नहीं करना, आसान से आसान बनाना है। काट लो। 16 एकम 16, 0, 16 सते 112, 107 आ गया। 107 ये किस में आया है? तो किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। 5/18, ठीक। कोई दिक्कत? अब यहां से हम लोग आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सते 35 का 5, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो 535। 535 भाग करो 18 से, कितना बार में जाएगा? ऐसे अगर हम समझे, देखो, अगर हम डायरेक्ट इस सवाल को बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? 18 तिया, अगर हम 30 बार 18 को अगर हम 30 से गुना करें तो कितना आ जाएगा? 540। लेकिन ये 540 से कितना कम है? 5 कम है, यानी कि 30 से तो कम ही आएगा। 30 से थोड़ा सा कम आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, 29। 29 सही 13/18 भाग दे के देख सकते हो आप। 18 दूना 36, ठीक है। कितना बच जाएगा भाई? 18 दूना 36 कितना बच जाएगा? 17। 18 9 162, ठीक है। कितना बच जाएगा? 13। यही आएगा ना? एक सेकंड वेट कर लेना, थोड़ा थोड़ा सा वेट कर लेना। यस भाई, बहुत दिनों क्लास बाद क्लास चालू हुआ है, और अब डेली चालू रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और अब हम भी नहीं चाहते कि आप लोग का क्लास थोड़ा सा भी इधर उधर डिस्टर्ब हो सकता है। अब डेली क्लास 1 घंटे के बजाय 2 घंटे चले, लेकिन हाँ, टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, मतलब होगा। ओके, चलो तो भाग करके देख लो भाई। 18 दूना 36, ठीक है। 17 बच जाएगा 175। 18 9 162, 13 बच जाएगा, और नीचे 18, यही करेक्ट है भाई। आगे नेक्स्ट सवाल देखो, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे। एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। बहुत ही आसान। एवरेज स्पीड निकालना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लो, 275 किलोमीटर और 315, टोटल कितना हो जाएगा? 200 और 300, 500, 75 और 15, 90, यानी 590, ठीक है। ये आ गया टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम कैसे निकालोगे? अब देखो, हम लोग टाइम निकालते हैं। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। टाइम यहाँ पे निकाल के नहीं दिया है। पिछला सवाल में क्या होता था कि टाइम हमको निकाल के पहले से ही दिया था, लेकिन यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना है? 275। स्पीड कितना है? 50, प्लस टोटल टाइम निकाल रहे हैं इसीलिए प्लस कर दिए, ठीक है। 315 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना का स्पीड से? 70। ये आ गया हमारा टोटल टाइम। क्लियर? ये टोटल टाइम, टोटल टाइम समझ में आया? नेक्स्ट, यहां से हम लोग टोटल टाइम निकालते हैं। ऐसे देख लो, 25 से काट लेते हैं 2 बार में, और 25 से काट लेते हैं कितना बार में? 25 एकम 25, 25 एकम 25। 35 से काट लो 2 बार में, 35 दूना 70, और 35 से काट लेते हैं 9 बार में, ठीक। तो 9 और 11 कितना हो जाएगा? 20, और नीचे कितना हो जाएगा? 2। तो 20/2 यानी कि 10। तो टोटल टाइम कितना आ गया? 10। ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 0 से 0 खत्म, यानी 59। समझ में आया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकाले? तो यहां से
अब टाइम में भी फॉर्मूला लगा दो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। डिस्टेंस कितना है 275, स्पीड कितना है 50, यहाँ से टाइम आएगा, जो भी टाइम आएगा प्लस करना है 315, फिर से स्पीड से भाग दे दो, ये भी टाइम आ गया, तो टाइम प्लस टाइम टोटल टाइम, टोटल टाइम से भाग दे दो टोटल डिस्टेंस को, एवरेज स्पीड। आगे नेक्स्ट, सूरज बस द्वारा 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से 124 किलोमीटर, 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से 96 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से 105 किलोमीटर तय की गई दूरी औसत चाल ज्ञात कर। बहुत आसान, देखो निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक, फिर से सब एवरेज स्पीड अभी चल रहा है, एवरेज स्पीड, कोई दिक्कत? देखो 124 किलोमीटर गया, ठीक है। अब यहीं पे चाहो तो आप टाइम निकाल सकते हो, यहीं से देखो कि 124 किलोमीटर गया कितना के स्पीड से 31, तो कितना टाइम लग गया 4 घंटा। यही है ना टाइम निकालने का, तो फॉर्मूला पता ही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस है ये स्पीड है 4 घंटा, तो कितना 124 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगा, प्लस प्लस कर लो। देखो अब ये मत सोचना यहाँ से भाई कि सर आप हर एक सवाल में अलग अलग मेथड बताते हो, नहीं, वो आपके कॉमन सेंस पे है। कॉमन सेंस ये है कि आप चाहो तो इन सवालों को, बहुत सारे तरीके हैं भाई, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा अगर एक दो बार सीख जाओगे ना तुरंत कर लोगे सवाल को। ठीक, जी सर। जी भाई, क्लास का टाइम 4 बजे ही रहेगा, 4 से 6 चला करेगा, 4 से 5:30 चला करेगा, डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि हमको एक दिन में कितना सवाल पढ़ाना है, कितना करवाना है वो। अब जैसे आज का टारगेट है मेरा लगभग 20 से 22 सवाल करवाने का, ठीक है। तो 20 से 22 सवाल या तो 1 घंटे में हो जाए या 2 घंटे में हो जाए, उतना करवाना है, मतलब करवाना है, ठीक। तो टारगेट है मेरा भी, जैसे आपका टारगेट होता है ना कि हाँ इतना पढ़ना है, तो वैसे मेरा भी टारगेट है कि इतना पढ़ाना है, ठीक। चलो चलते हैं आगे। अब देखो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस गया, 96, 96 किलोमीटर गया, कितना की स्पीड से 16, तो कितना टाइम लग जाएगा, भाग करो 96 को 16 से, 16 छक 96 यानी 6, प्लस 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस गया 105, 105 डिस्टेंस गया कितना की स्पीड से 7, तो कितना टाइम लग जाएगा 15। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? सबको जोड़ लो, 6 और 4 10 और 5 15 का 5, एक बच जाएगा, 3 और 9 12, 12 और 0, 12 और 0 कितना होता है, 12 का 2 कितना बच जाएगा, एक, एक और एक दो, 2 और 1 3, 325, नीचे कितना आ जाएगा, 15 और 6 21 और 4 25, काट लेते हैं, 25 से भाग दे दो, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 13 किलोमीटर पर आवर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 और 12, 20 किलोमीटर पर आवर। देखो बहुत आसान है, यहां से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, यहीं से टोटल डिस्टेंस सबको जोड़ के लिख दो, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12, 15 और 20 25, 25 और 30 कितना हो जाएगा 55, 55 और 12 कितना हो जाएगा, गलत जोड़े ना, 15 और 20 35, 35 और 30 65, 65 और 12 77, ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो भी आएगा निकालते हैं। देखो डिस्टेंस कितना 15, स्पीड कितना, ये 15 किलोमीटर के लिए इसका स्पीड लेना है, कितना का स्पीड है 20, भाग करो, प्लस 20 किलोमीटर स्पीड कौन सा है तो 30, प्लस 30 किलोमीटर स्पीड कौन सा है तो 40, प्लस 12 किलोमीटर स्पीड कौन सा है 30। ठीक है, अब यहां बस भाई आपका कैलकुलेशन है, आप जितना फास्ट कर सकते हो। ठीक, देखो हम ऐसा करते हैं, 5 से 5 दिए 15 और 5 से 5 चौक 20, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या, 2 से 6 बार में और 2 से 15, 6 से 2 बार में और 6 से 5 बार में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3/4 और 3/4, 6/4 लिख सकते हैं, बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, 2/3 प्लस 2/5, ये बस कैलकुलेशन है, ठीक है।
यहां से हम लोग सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिये 15, 15 चौका 60, सबका एलसीएम 60 आ जाएगा। 15 छक 90 प्लस 3 से 30 बार में, सॉरी 20 बार में 20 दूनी 40 प्लस 12 बार में 12 दूना 24। ठीक है, इतना आ गया। सबको जोड़ दो, 4 का 4, 9 और 4 13 और 2 15, 154 बटा नीचे कितना आ जाएगा 60। तो ये आ गया हमारा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 77, टोटल टाइम कितना है 154 बटा 60। ये 60 यहाँ से कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको यहाँ से हटा के और कहाँ भेज देंगे ऊपर 60। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किससे कट रहा है भाई वो देखो, किसी ना किसी से तो कटना चाहिए। ये डायरेक्ट दिख रहा है ना 77 से कट रहा है, 77 दूना 154 और 2 से 30 बार में, तो 30 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे करो। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर कितना डिस्टेंस गया 48, कितना के स्पीड से 40। देखो यहीं पे निकाल लो कि 48 किलोमीटर गया कितना के स्पीड से 40, तो इतना टाइम लग जाएगा, प्लस 52 किलोमीटर गया कितना के स्पीड से 65, तो इतना टाइम लग जाएगा। ये जो निकाल रहे हैं ना ये टाइम है, प्लस कितना किलोमीटर 52। ठीक है, बटा। अब यहां से देखो 8 छक 48 और 8 पचे 40, 13 चौका 52 और 13 पचे 65, तो 6 और 4 10 और नीचे कितना जाएगा 5, तो कितना आ गया 2 घंटा। तो टोटल टाइम 2 आवर। ऊपर कितना बन रहा है 8 और 2 10 का 0 1 बच जाएगा, 5 और 4 9 और 1 10 बटा 2, 100 बटा 2 कितना हो जाएगा 50। ठीक, तो कुछ कर नहीं रहे सवालों में, बस वही लग रहा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, एक कार प्रथम 240 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगले 296 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरी यात्रा में कार की औसत चाल दे। फिर से वही बात, एवरेज स्पीड। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस लिख लो, 240 किलोमीटर प्लस अगला डिस्टेंस 296 किलोमीटर प्लस अगला डिस्टेंस 90 किलोमीटर। ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस। अब नीचे क्या लिखना है, टोटल टाइम। टाइम तो दिया नहीं गया है ना, तो टोटल टाइम हम लोग यहां से निकालेंगे। देखो कैसे टोटल टाइम कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, डिस्टेंस कितना है 240, स्पीड कितना है 50, प्लस डिस्टेंस कितना है 296 अपॉन स्पीड कितना है 80, प्लस डिस्टेंस कितना है 90, स्पीड कितना है 60। ठीक है, हो गया। देखो अब यहां से अगर हम बात करें सवाल में, चलो सही है कोई दिक्कत नहीं है।
अरे आप लोग बताते नहीं हो यार। सेल डेड हो चुका है, आप लोग बताते ही नहीं। हेलो। हेलो। आप लोग बताते क्यों नहीं हो? जब वॉइस नहीं आता है तो एक बार बताना चाहिए ना कि सर वॉइस नहीं है। अभी ऐसे ही क्लास हो जाता पूरा। ठीक। चलो, चलते हैं। तो क्या बता रहे थे कि अब जो सवाल आएगा उसमें टाइम पीरियड दिया होगा और स्पीड दिया होगा, तो जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें टाइम का। हम टाइम का रेशियो से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, 11 मिनट यात्रा किया, कितना के स्पीड से? 35। तो यहाँ पे टाइम लिखेंगे 11 मिनट, स्पीड कितना है? 35। ठीक है। आगे 55 की स्पीड, टाइम कितना लिया? 11 मिनट, 11 मिनट तक 55 की स्पीड से तक गया। नेक्स्ट 42 किलोमीटर, 11 मिनट की यात्रा, 11 मिनट फिर से टाइम लिया और यात्रा कितना किया? 42 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपको दिया क्या होगा सवाल में? टाइम पीरियड और स्पीड। तब हम ऐसे बनाएंगे सवाल को, ऊपर टाइम लिख लेंगे, नीचे स्पीड लिख लेंगे, यहां से हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है। ये फिर से वही फंडा आ गया भाई, जो हम डेविएशन बताए थे ना, सेम वही है और कुछ नहीं। देखो यहां से हम लोग रेशियो ले लो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यानी 1:1:1। ठीक। अब देखो कि एवरेज स्पीड बराबर क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। डेविएशन का यहाँ पे नहीं बोल सकते, डेविएशन यूज नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम गुना स्पीड, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 35 प्लस ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 55 प्लस ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 42। टोटल डिस्टेंस ये कैसे निकालें? टाइम गुना स्पीड डिस्टेंस होता है ना, टाइम गुना स्पीड डिस्टेंस, टाइम गुना स्पीड डिस्टेंस, टाइम गुना स्पीड डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 3 यूनिट, ये टोटल टाइम आ गया। ठीक। तो 5 और 5 10, 10 और 2 12 का 2, कितना बचेगा? 1। 4 और 5 9 और 4 13, 132/3 भाग करो। 3 चौका 12, कितना बचेगा भाई? 1। 3 चौका 12, 44 किलोमीटर पर आवर, ये करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। क्लियर? आगे चलो, नेक्स्ट। देखो, एक आदमी 74 मिनट 36 किलोमीटर पर आवर, फिर से वही बात, टाइम आ गया और स्पीड आ गया। तो 74 मिनट, स्पीड कितना है? तो स्पीड है आपका 36। नेक्स्ट, ए से बी की यात्रा तय करता, ठीक है हटाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। वह 111 किलोमीटर मिनट है ना, 111 मिनट 45 किलोमीटर। देखो फिर से वही टाइम पीरियड दिया है, स्पीड दिया है, तो टाइम का रेशियो ले लेंगे और स्पीड ऐसे ही रखो, और यहां से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल देंगे। 37 दूना 74, 37 तिया 111, रेशियो ले लो, एग्जैक्ट मत निकालो वरना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। 36 दूना 72, ये आ गया डिस्टेंस। 45 तिया 135, ये आ गया डिस्टेंस, और ये दोनों को मिला के टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 3 और 2 5, ठीक है। 5 और 2 7, 13 और 7 20, 207/5। ठीक है। किसी भी नंबर को जब हम 5 से गुना करते हैं ना, तो क्या करते हैं हम? ऐसा करते हैं, नीचे 10 बना लेते, 2 से गुना कर दो। ठीक है। 207 का डबल कितना हो जाएगा? 414। 10 से भाग करेंगे तो 10 के बाद 1 अंक, 41.4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आगे चलो, इतना आसान है। देखो, किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर पर आवर कितना मिनट में? 37.5 मिनट में। देखो टाइम दिया है 37.5 मिनट, क्लियर, और स्पीड कितना दिया है? 90। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, शेष भाग को 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 14 मिनट, 14 मिनट कितना के स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और आगे यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहां से क्या पूछा है? यहां से क्या पूछा है भाई? डिस्टेंस पूछा है ना।
टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे आसानी से हम लोग। ये तो और भी आसान है, देखो यहां से ऐसा करो, रेशियो ले लो, ये 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो इधर आ जाएगा, ये हट जाएगा, 25 से कटेगा क्या, 5 से काटो, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 बचे 25 और 5 से काटेंगे 28 बार में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 75 × 90, 75 × 90 प्लस 28 × 80, यही आएगा ना। ऐसे ऐसे मत बनाओ, ऐसे मत बनाओ, ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं हम लोग, देखो ऐसे बनाते हैं भाई, यही देखो, ये जो है ना यहाँ पे प्लस का साइन है और ये हमारा डेविएशन लग रहा है, यानी कि 80 का स्पीड यहाँ भी है और 80 का स्पीड यहाँ भी है, ठीक है। कैसे बना, चलो, तो ये 90 को ऐसे लिख लो तोड़ के, ऐसे लिखो 80 + 10, क्लियर, समझ में आया ना। अब यहां से कैसे बनाओगे, ये फंडा है, आसानी से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, चलो निकालो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, 80 प्लस, यहां से तो गड़बड़ है भाई, आराम से अगर हम लोग बेसिक से जाएं तब कैसे निकालोगे, वैसे चलते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है, आराम से निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब मत करो, छोड़ो, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोग पहले बेसिक से देख लेते हैं। स्पीड कितना है, 90, स्पीड कितना है भाई, 90, ठीक है। टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 37.5 मिनट, 37.5 मिनट को ऐसे करो, ऐसे करो, क्या करेंगे भाई, 37.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/8, ठीक है, 3/8 लिख सकते हैं, यस या नो, अगर परसेंटेज में होता तब लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, 37.5 को 37.5 ही रखो, ठीक है। ये किलोमीटर और ये किस में है, इसको 60 से भाग कर दो, ये किस में आ गया, ये भी आ गया हमारा मिनट में, यानी ये आया, कुछ डिस्टेंस आया, ये मान लो पहला डिस्टेंस है, कुल दूरी पूछा है ना, फिर आगे 80 का स्पीड प्लस, सॉरी गुना, टाइम कितना 14 मिनट, तो 14/60, ये आसान पड़ रहा है, ऐसे निकाल लो, ये आसान है हमारा, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से कैसे बनाओगे, एक जीरो से एक जीरो हट गया, 3 से 2 बार में, और 3 से 7 और 3 10 और 5 15, कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, पॉइंट हटेगा नीचे, एक जीरो, ठीक है। 5 से काट लो 4 बार में और 5 से काट लो 25 बार में, ठीक, 25 नवा कितना हो जाएगा, 225/4, क्लियर, प्लस 20 × 60 और 20 × 4 कितना हो जाएगा, 20 × 60 और 20 × 4 80, 14 × 4 कितना हो जाएगा, 56 बटा नीचे कितना आ जाएगा, 3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। 4 से 3 बार में, 4 से कितना बार में, 3 बार में, और कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं क्या, चलो देखते हैं जुगाड़ लगा के, हटा ऐसे बना लो, तो 225 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 675, प्लस 3 का 4 गुना 3 का 4 बार में आएगा ना 12, तो 4 से गुना कर दो तो 200 और 24, 224 बराबर 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 2 8/12, चलो यहां से भाग करो, 12 × 7 = 84, ठीक है, कितना बच जाएगा, 5,
12 चौक 48, कितना बच जाएगा भाई? 11/12। तो ये आ जाएगा हमारा 74 सही 11/12। क्लियर? ये राइट आंसर है हमारा। ठीक है, तो हम लोग वैसे ना जाके बेसिक से बना लिए, ये बेसिक से बन गया। आगे अगर एवरेज स्पीड पूछे तब वो आसान है हमारे लिए, बट अगर केवल डिस्टेंस पूछे तब ऐसा आसानी से निकाल लो, स्पीड इनटू टाइम करके। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। यहीं तक रहने दें, चलो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, ये खुद से करके देखना, बन जाएगा। होमवर्क, चलो कोई बात नहीं, एंड करते हैं हम लोग यहीं पे। ठीक है, बाय दोस्तों।